एक गांव में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला और बच्चों का नाम पिंकी और बबलू था। हरिया के पास खेत तो थे, पर वह बहुत ही आलसी, सुस्त और निकम्मा था। वह कोई काम काज नहीं करता था, इसलिए उसके खेतों में कुछ भी नहीं उगता था। उसकी पत्नी बहुत नाराज रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी और उनको खाने पीने की भी बड़ी समस्या होती थी। सुनो जी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे भूखे हैं, कहीं से कुछ ले आओ। अरे कल ही तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। पर वह तो कल ही खत्म हो गया था। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाने को कुछ दो ना। लो सुनो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ठीक है, चिल्लाओ मत। लाला के पास जाता हूँ और कुछ राशन लेकर आता हूँ। हरिया जब लाला की दुकान जाने के लिए बाहर निकला, तब उसने रास्ते में कुछ लोगों को बात करते सुना। अरे सुना है, हमारे गांव में एक महात्मा आए हैं जो अपने दिव्य दृष्टि से लोगों का भविष्य बता देते हैं। अच्छा, वो महात्मा कहाँ पर हैं? अरे तालाब के पार में जो पुराने पीपल का पेड़ है ना, वहीं पर बैठे हैं। हरिया उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में भी अपने भविष्य जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई, इसलिए वह सीधे पहुंच गया महात्मा के पास। महात्मा उस समय नहा धोकर ध्यान में बैठे थे। हरिया उनके पास जाकर बोला, प्रणाम महात्मा, कृपया मुझे मेरा भविष्य बतलाइए। महात्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, बैठ जाओ, बतलाता हूँ। हरिया उनके पास ही बैठ गया। महात्मा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वे हरिया का भविष्य देख रहे हों। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहा, तुम्हारे पास कितने खेत हैं? मेरे पास 5 खेत हैं। हूँ। तुम्हारे उन 5 खेतों में से किसी एक खेत में लगभग 1 फीट की गहराई में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इतना सुनते ही हरिया उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे याद आया कि लाला के दुकान से कुछ खाने पीने का सामान लेना है। वह लाला के दुकान पहुंचा और लाला से कहा, लाला जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान दे दो। अरे भाई, पुरानी उधारी तो चुकाओ। फिक्र मत करो लाला, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी पूरी उधारी चुका दूंगा। अभी तो तुम जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान दे दो। लाला ने उसे खाने पीने का सामान दे दिया। हरिया सामान लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, ये लो खाने का सामान, मैं जरा खेत होकर आता हूं। अरे अभी तुम कुदाल लेकर खेत में क्या करने जा रहे हो? तुम बहस मत करो, मुझे जाने दो। हरिया कुदाल लेकर अपने खेत पहुंचा और उसने एक खेत में खुदाई शुरू कर दी। उसे भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। वह दिन भर खेत को 1 फीट की गहराई तक खोदता रहा। बारिश का मौसम था और मिट्टी नरम थी, इसलिए शाम होते होते उसने पूरे खेत की खुदाई कर डाली, पर उसे खजाना नहीं मिला। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसे महात्मा की बात याद आई। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, इस खेत में खजाना नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरे खेत में जरूर मिलेगा। अब वह थक चुका था, अंधेरा भी होने लगा था और उसे भूख भी लगी थी। वह घर आ गया और खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन वह सुबह होने से पहले ही कुदाल लेकर घर से जाने लगा तो पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? खेत जा रहा हूं, मेरे दोपहर का खाना खेत पर ही भिजवा देना। वह अपने दूसरे खेत में पहुंचा और खजाने को खोजने के लिए खुदाई करने लगा। दोपहर को पिंकी और बबलू खाना लेकर खेत पर आए। उसने खेत पर ही खाना खाया और फिर से खुदाई करने लगा। शाम होते होते उसने दूसरे खेत को भी पूरा खोद डाला, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। वह थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसे महात्मा की बात याद आई। उसने सोचा, खजाना शायद तीसरे खेत में होगा। वह घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। यह क्रम पूरे 5 दिनों तक चला। 5वें दिन जब उसने अपने 5वें खेत को पूरा खोद लिया और उसे कोई खजाना नहीं मिला, तो वह बहुत ही निराश हो गया। वह बहुत ज्यादा थक चुका था और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसके निराश और दुखी चेहरे को देखकर पत्नी से रहा नहीं गया और उसने हरिया से पूछा, क्या बात है, तुम इतने निराश और दुखी क्यों हो? तब हरिया ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। उसकी पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पूरे खेत की खुदाई तो हो ही चुकी है, क्यों ना हम उसमें धान के बीज बो दें? ठीक है। दूसरे दिन हरिया और उसकी पत्नी ने जाकर 5 खेतों में धान की बुआई कर दी। बारिश का मौसम था और अच्छी बारिश होने से खेतों में बहुत जल्दी धान के अंकुर निकल आए और देखते ही देखते उसके खेतों में धान की फसल लहलहाने लगी। कुछ समय पश्चात धान पककर तैयार हो गए और तब हरिया और उसकी पत्नी ने धान की कटाई की और धान को घर ले आए। उन्होंने देखा कि उनका घर धान से भर गया है। हरिया और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा, ये है असली खजाना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दूसरे दिन हरिया कुछ धान मंडी में बेच आया, जिससे उसे काफी पैसे मिले और कुछ धान को खाने के लिए अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख दिया।
अब उनके पास पूरे साल के लिए खाने का अनाज और जरूरत के लिए पर्याप्त पैसे थे। जब उस रात हरिया भोजन करने के पश्चात अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, तभी उसे महात्मा की कही हुई बात याद आई। अब उसे महात्मा की बात समझ में आ चुकी थी। वह मन ही मन मुस्कुराया और फिर गहरी नींद सो गया।